लव मैरिज थी। लव मैरिज थी जी। तो लव मैरिज में इन्होंने शादियां किस रीति रिवाज से किया था? वो किस कास्ट की थी? प्रजापति। और आप लोग किस कास्ट से? भाई उनको पकड़ते थे डेली, तो जी जी। जब पकड़ लेते थे तो पूछते थे भैया को मारने के लिए खोज रहे थे, पापा को मारने के लिए खोज रहे थे। व्यवहार अच्छा नहीं था उनका। ऐसा कुछ बोली भैया वहीं पे गुस्से में फोन फोड़ डाले अपना, और अपने बच्चों को लेकर आई थी और 3 ठो पुलिस लेकर आई थी साथ में। रात में आई थी, मुझसे झगड़ा वगड़ा करने लगी, फिर उसके बाद यहाँ से 5 मिनट रुकी थी, फिर चली गई। जिससे मारने की कोशिश कर रहे थे हम लोग को। मुझे ही है, शिवानी ही है, उनके भी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हम आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र ग्राम गदाईपुर में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए एक मामला ऐसा आ गया कि पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। कहीं ना कहीं देखिए दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज वह इंसान इतना मजबूर हो गया कि खुदकुशी कर लिया। और इस आप पीड़ित परिवार को देख ही रहे होंगे कि जहाँ काफी कोहराम मच गया। यहाँ कुछ गांव के ग्रामीण जुटे हैं और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, आखिर क्या कारण था और कैसा विवाद था। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ घर के कुछ परिजन हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं। तो गुड़िया, आपका क्या नाम है? शिवांगी मौर्य। तो कैसे क्या इतनी बड़ी घटना? हम लोग ऐसे सोए थे, भैया थे, तो फिर इसके बाद ये भाभी फोन की, फिर उसके बाद फोन करके भैया से मतलब झगड़ा की, तो फिर इसके बाद कॉल काट दी, कॉल उठा नहीं रही थी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो आपकी भाभी थी तो आपके भाई की शादी कब हुई थी? भैया की शादी वही फरवरी में हुई थी, 18 तारीख को हुई थी। कितने साल हो गए? अब ये 2-3 साल हो गए। भैया 21 साल के थे तो वही शादी हुई थी उनकी। तो इनकी शादियां जो थी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। जी। तो लव मैरिज में इन्होंने शादियां किस रीति रिवाज से किया था, कैसे? रीति रिवाज से इन्होंने अपने मन से शादी इन्होंने की। अपने मन से? जी। कोर्ट मैरिज भी किए थे? यस। तो जब कोर्ट मैरिज ये किए थे, इन लोगों का जब आपसी संबंध था तो आप लोगों को जानकारी कब हुई? जानकारी कब हुई, जब हम लोग ये यहाँ पे भैया बीमार हो गए थे, फिर उसके बाद भैया हम लोग के यहाँ फोन किए, तो फिर इसके बाद इनका फोटो स्टेटस लगा था इनका, दोनों लोग का जो मैरिज का शादी हुई थी। जी जी जी। वही ना, मतलब स्टेटस लगाए थे भैया। तो मेरे मामा मतलब ब्लॉक, सबको ब्लॉक किए थे, तो मामा को नहीं किए थे। फिर इसके बाद मामा ने फिर इसके बाद स्टेटस देखा, फिर कॉल किए मेरे पास, वो बता रहे थे मुझसे। फिर मैंने भैया से पूछा, भैया आप शादी की हो? भैया बोल रहे थे पागल हो गई, मारूंगा तुझे, तेरा मुंह फूट जाएगा। ऐसे मुझे बोले, मैं कुछ नहीं बोले, मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। बोले तुझसे कौन बोला? मैं बोली मुझसे मामा बता रहे थे, हम फोटो देखे हैं। बोल रहे थे झूठ है, वो घबराने लगे अपने आप को। फिर इसके बाद पापा पापा फोन किए, फिर वहां पे वो लोग बताए नहीं, बिना बताए भैया के पास गए, फिर वहां पे देखे वो दोनों लोग बैठे थे। फिर उसके बाद पापा पापा फिर गुस्सा किए उनको, फिर इसके बाद बोले जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो। फिर इसके बाद ये लोग फिर वहां से बोल के फिर चले आए। फिर 1-2 महीने बाद भैया बीमार हो, उनकी तबीयत खराब हो गई ज्यादा ही, फिर उनको घर पे लाना पड़ा। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस समय आपके भैया लव मैरिज या कोर्ट मैरिज से शादी किए थे तो वह लड़की कहाँ की थी? वो लड़की घर पे थी, अपने मायके थी। उसका घर कहाँ था लड़की का? जहानागंज इसका घर है। अच्छा, जहानागंज। वो किस कास्ट की थी? प्रजापति। और आप लोग किस कास्ट से? मौर्य। मौर्य से हो? जी। तो जब मौके वारदात पे उन लोगों की शादी हो गई थी तो लड़की के घर वालों का कोई रिएक्शन आप लोगों के प्रति नहीं आया था? नहीं आया था। फिर जब तब आया था जब भैया को यहाँ पे बुलाया गया, वही उन लोग केस कर दिए थे पापा भैया के ऊपर, तब हम लोग को पता चला था उसके बारे में। अच्छा, यहाँ आने के बाद केस हुआ था? नहीं, केस वहीं पे भैया थे, तो उनके जब वो मांग भर रही थी, अपना सिंदूर पहन रही थी, उनका भाई उनको पकड़ते थे डेली, तो जब पकड़ लेते थे तो पूछते थे उनसे, तो उसने कहा मैंने शादी की हूँ लव मैरिज से। तब उनके भैया पूछे किससे शादी की है बिना बताए। फिर उसने बोला कि मैं मेरा मन कर रहा था, मैं इसलिए कर ली, मुझे पसंद थे वो। तब उसके बाद ये लोग भैया के ऊपर केस कर दिए, नाम वाम पूछा उनसे, फिर उसके बाद केस किए। फिर भैया जब लेकर तबीयत खराब थी तो वो लोग वहीं दिल्ली से वहीं केस कर दिए थे, भैया पापा वहीं पे थे। फिर इसके बाद जब केस किए तो भैया को और पापा को यहाँ पे आना पड़ा, आजमगढ़। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद केस हुआ है? शादी के वही 3-4 महीने बाद पता चला। इसके 4 महीना बाद वही पता चला था शादी के। फिर इसके बाद 6वें महीने वही केस किए थे वो। तो फिर क्या हुआ? केस में वही उनके घर वाले, मायके वाले, उनके भाई हुई जो भी सब थे, तो मतलब भैया के ऊपर केस किए थे, तो वो लोग भैया को मारने के लिए खोज रहे थे, पापा को मारने के लिए खोज रहे थे। तो ये लोग इन लोग को छुपा दिया गया। फिर मेरे नाना थे और मेरे मामा थे, वही साथ दिए, वही सब कुछ किए, जितना पैसा लगा सब वही लोग लगाए, सब साथ दिए थे। यानी पैसा कौड़ी जो भी प्रक्रिया थी लगाकर किसी तरह थरता थमा कर लिया गया था। जी। तो उसके बाद जब
वह लड़की आपके घर आई थी? जी आई थी, वो 1 हफ्ता थी, वही भैया की तबीयत खराब थी तो आई थी। अच्छा, जब तबीयत खराब हुई तो आई, तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे आई थी, रहती थी, 1-2 दिन सही से उसने रहा, फिर उसके बाद फिर जैसे-तैसे उसने खाना-पानी सब कुछ किसी के ढंग से तरीके से नहीं देती थी, बात भी ढंग से नहीं करती किसी से। आखिर कारण क्या था? कारण उसको ये था कि भैया, उसके कहने का मतलब था कि भैया से कि जैसा आप कहोगे वैसा करूँगी, मम्मी-पापा कहने पे और आपकी बहन के कहने पे नहीं चलूँगी। तो आपने अपने भाई से नहीं बात किया कि आखिर भाभी ऐसा क्यों कह रही है? मैंने भैया से कहा, भैया बोले कि जाने दो, अभी वो नई-नई आई है, मैं उनको समझा दूँगा, तुम भी सही से रहो, अपनी बहन समझ के उनको रखो। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं कुछ नहीं बोली, फिर उसके बाद हम साथ में रहते थे, अपनी बहन की तरह मानते थे उन्हें, सोचते थे कि जाने दीजिए, अपनी बहन जैसे वैसे ये भी बहन समझ के हम लोग उनके साथ रहते थे। फिर भी वो ना कुछ काम करती थी, ना से हमेशा सोई रहती थी, हरदम एक-एक बहाना, मेरा ये तबीयत खराब है, वो खराब है, दवा-ववा करते थे हम लोग, फिर भी वो कोई ना कोई बहाना उनका लगा रहता था। तो यहाँ 1 हफ्ते थी तो 1 हफ्ते में जो भी घटनाएं हो गई, तो 1 हफ्ते बाद फिर वो कहाँ गई? 1 हफ्ते बाद फिर भैया के साथ दिल्ली गई थी वो। अच्छा, दिल्ली गई। दिल्ली कितने दिन तक ये लोग रहे थे? दिल्ली थे बहुत दिन तक वहाँ पे, तब वो 2-4 महीने जब तक थे, फिर उसके बाद फिर आई थी यहाँ पे। आई थी दोबारा। फिर क्या हुआ? आई थी तो? दोबारा आई थी तो फिर वही काम करती थी, सोती थी, यही काम हम नहीं करती थी, काम बस मैं साथ में करती थी, हम मम्मी करते थे मिलाकर। काम नहीं करती थी तो आपके भैया के साथ उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार अच्छा नहीं था उनका। यही भैया, वजह है कि फांसी लगा लिया है। हाँ जी। तो जब आपके भाई के प्रति व्यवहार था तो इन लोगों में, दोनों में कभी अनबन या ऐसी कोई बात आप लोगों ने नहीं सुनी थी? नहीं, हम लोग तो नहीं सुने, तो बस आपस में भैया अगर कहीं बाहर और चले जाते तो ये बोलती थी कहीं मत जाओ, घर में रहो, क्यों जाते हो? भैया भी कमाने के लिए कहीं, मतलब जैसे घर पे बैठे रहते थे, तो सोचते थे कुछ ना कुछ घर पे बैठा हूँ, कुछ ना कुछ कमा लूँ, लेकिन ये नहीं जाने देती थी, मना करती थी। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं देखिए कि जो प्रेम प्रसंग की शादियां होती है, काफी समस्याएं उमड़ कर सामने आ जाती हैं कि आखिर बीवी वह देखिए आते ही घर पे इतना हुक्म चलाने लगी कि वह व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि वह ऐसी वारदात को अंजाम दे देता है कि ग्रामीणों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा, एक चीज बताइए कि जब इन लोगों में आपसी विवाद नाते रिश्तेदार में भी मना करते थे जाने होने के लिए? जी, हम लोग तो नहीं मना, बस भैया भी नहीं मना करते थे, वो अपने आप को मना करती थी, लड़ाई करती थी भैया से हमेशा। हमेशा लड़ाई करती रहती थी, हम लोग भी बोलते थे जाने दो, लड़ाई मत किया करो आपस में, जब अपने से पसंद से शादी की हो तो खुशी से रहो ना, आप लोग खुश रहोगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे, लेकिन फिर भी वो हमेशा लड़ाई करती थी भैया से। तो जिस समय घटना घट गई उस समय वो कहाँ थी? वो अपने मायके थी। मायके थी। जी। तो आखिर घटना घटने का कारण क्या है? हम तो ये तो हम लोग से भैया नहीं बताए, बस इतना हम लोग सुने थे, वो कॉल की थी, मैं पास में बैठी थी। भैया बोले, मेरा छोटा भाई था, बोल रहे थे कि भाभी से बोल दो भैया नहीं है, बैग लेकर कपड़ा-वपड़ा लेकर पता नहीं कहाँ भाग गए, घर पे किसी से नहीं बताए हैं। वो मेरा छोटा भाई इतना बोल के कॉल काट दिया, भैया कटवा दिए फ़ोन। फिर उसके बाद फिर मैं बोली भैया क्या हुआ आप बताओ, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। फिर सो गए वो। फिर आधा 1 घंटे बाद उसने बाहर गए, फिर इसके बाद दोस्त के पास थे वहीं पे, फिर वही थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने फिर कॉल की भाभी, कॉल करी, फिर इसके झगड़ा करने लगी उनसे, पता नहीं क्या झगड़ा, क्या किया, बात कौन सी बात आ गई, ऐसा कुछ बोली। भैया वहीं पे गुस्से में फोन फोड़ डाले अपना। फोन फोड़ने के बाद वो रोते हुए घर की तरफ आए, लेकिन घर नहीं आए, फिर गए सीधे दुकान की तरफ, उधर बसवाड़ी, उधर फोन उन फोड़ के सीन तोड़ दिए अपना, सब कुछ फेंक दिए। फिर फेंकने के बाद घर पे आए, जब घर पे आए तो हम लोग देखे नहीं कब आए घर पे, और अंदर गए। फिर इसके बाद दादी बोली कोई काम था, बोली आके कर दो, तो बोले अभी आ रहा हूँ। गए, दरवाजा बंद कर लिए, पता नहीं कब आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ली अपने आप को, हम लोग को कुछ पता नहीं चला। फिर पापा कॉल किए, बोले उनको जगाओ, कोई काम है, दादी बुला रही है, सुन क्यों नहीं रहे हैं। फिर हम लोग गए, मम्मी जगा रही थी, फिर दरवाजा नहीं खोल रहे थे। फिर वहां से थोड़ा सा जंगला था, वहां से देखे तो भैया देखे सब फांसी लगा के लटके हुए थे, तब हम लोग एकदम घबरा गए। फिर उसके बाद हम लोग, दरवाजा खुल नहीं रहा था, फिर हम लोग को दरवाजा तोड़ना पड़ा। दरवाजा तोड़ के फिर गए, हम लोग उतारे उनको नीचे। जब उतारे तो सांस उनकी एकदम हल्की फुल्की आ जा रही थी, एकदम शरीर गर्म हो गया था। फिर इसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकर गए, मेरे चाचा घर के बगल के थे, वो लेकर गए। फिर रास्ते में उनका जान निकल गया। फिर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, बोले अब ये नहीं है इस दुनिया में, ले जाइए आप। फिर वो सब लोग घर लेकर आए। फिर यही हुआ
कि भैया फिर इसके बाद हम लोग देख नहीं पाए। फिर वो कॉल की बोल रही है जब फांसी लगाए थे तो फोटो क्यों नहीं खींची। हम लोग बोले हम लोग इतना दिन परेशान थे, इतना घबराहट हो रही थी, हम लोग फोटो खींचते। कौन बोला? भाभी बोल रही थी, उनकी मम्मी बोल रही थी कि फोटो हम लोग को चाहिए, फांसी लगाए थे जब लटक रहे तो फोटो चाहिए हम लोग को। हम लोग बोले इतना हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था, दिमाग हम लोग का काम नहीं कर रहा था। आप लोग को फोटो सूझा, आप लोग को खुशी है फोटो खींचने, हम लोग खींचते। फिर इसके बाद उन्होंने फिर बार बार कॉल करके बोली मुझे फोटो चाहिए, फोटो चाहिए। हम लोग बोले फोटो नहीं मिल पाएगा हम लोग के। फिर बोल रही हैं आप लोग झूठ बोल रहे हो, वो मरे नहीं है, वो घर में है। हम लोग बोले अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आके देख सकती हैं, घर पे आइए, आपके पति हैं, आके देख लीजिए, विश्वास हो जाएगा है कि या नहीं है। आप फिर घर पे आई 10-11 10:30 उस बजे तक आई थी घर पे। यानी उनको विश्वास नहीं था कि आप लोग हो सकता है कहीं झूठ बोल रहे हो, इसीलिए वो काफी गुमराह थी क्या? जी। तो उसके बाद जब मौके वारदात पे वो आई तो फिर उनका रवैया कैसा था? वो आई, मैं उनसे पूछी भाभी आपने क्या बोला भैया किससे कि भैया ऐसा फांसी लगा लिए अपने आप को। बोल रही थी कि तुम लोग खाना नहीं दे रहे थे 2-3 दिन से, खाना खाए बिना मर गए। फिर हम बोले ऐसा ऐसा तो नहीं, अभी हम सुबह खाना उनको दिए हैं। फिर दोपहर में पूछे भैया खाना खाओगे, भैया बोले अभी नहीं, अभी जाऊंगा बाहर घूम के फिर आऊंगा तब खाना खाऊंगा। मैं बोली ठीक है, जब खाना होगा तो मुझसे मांग लेना। बोले ठीक है। फिर इसके बाद तो यही सब शाम को कर लिए। 4:30 बजे से वो लोग फांसी लगा लिए थे, हम लोग 5 बजे देखे उनको।